तुम एजेंसी तुम्हें छोड़ देगी। तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट कौन है बताइए? तो अब सब सारी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है। कोई बड़ा बड़ा भाषण नहीं दिया मैंने आपको, कोई नई बात भी नहीं सुनाई। ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपका जो जीवन का अनुभव है ना, वही सच्चाई है भाई और बहनों, और कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहते हैं कि सच्चाई वो है जिसका अनुभव आपको है। सच्चाई यह है कि 15 लाख बोला था, आपको मिले नहीं। सच्चाई यह है कि 2 करोड़ रोजगार बोला था, आपको मिले नहीं। सच्चाई यह है कि खुद को ईमानदार बोलकर पूरे भ्रष्ट साबित हुए। तो ये सच्चाई है। अब आपके सामने ये सच्चाई रख दी, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बताओ? तुम तो नेता बनोगे, सब नेता है। ऐसा ही होना चाहिए। एक एक नेता यहां बैठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता ही सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में। देखिए, आप पब्लिक हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए बहुत मेहनत की, बहुत लोगों ने, आपके पूर्वजों ने की। अब आपकी बारी है कि आप भी मेहनत करें। क्या मेहनत? आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जागरूक बने। जो पार्टियां कह रही हैं, जो स्कीम आपके लिए लाना चाहती हैं, देखिए कि भाई ये सच्चाई है कि नहीं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं, ओपीएस की बात हुई, क्या कांग्रेस के प्रदेशों में आज ओपीएस लागू है कि नहीं? पता करिए ना, क्योंकि लागू है। जो कांग्रेस ने गारंटी दी, क्या वो लागू है कि नहीं? क्या कर्नाटका में जो महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपए आपको मिलेंगे, वो मिल रहे हैं कि नहीं? या शायद कर्नाटका में और थे, 2000 थे। आज हम कह रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, केंद्र देगी, केंद्र की सरकार देगी। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए। और जो नेता आपके सामने हैं, जो धर्म की बातें करते हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। अब ये बार बार मोदी सरकार नहीं चलेगी। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बार उस बेरोजगार नौजवान की सरकार बननी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सर्वप्रथम, जिसके लिए सर्वोपरि आप है, जिसके लिए सर्वोपरि आपके मुद्दे हैं। आपकी महंगाई कम करना, आपके रोजगार दिलवाना, आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, कि आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने ये सरकार चुनी, ये मेरी सरकार है। अब बहुत लंबा हो गया मेरा भाषण, आपने खूब उसमें अपने मुद्दे डाले, तो मैं आज्ञा चाहती हूं, जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का, ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार। उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है, और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं, वहां से एक खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल, और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी। और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत खास रिश्ता है। बहुत छुट्टियाँ हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाती थी। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था, बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन जंगल में एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाती थी बगैर उस मंदिर में मत्था टेके। सिद्धबली बाबा नाम है, छोटा सा एकदम, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी, जो जंगल में रहते हैं उनको जानकारी होगी। तो यहाँ आकर, और वो भी नवरात्रि के समय, आज बैसाखी है, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका आप लोग दे रहे हैं। तो अब बताइए, राजनीतिक भाषण सुनना है कि सच्चाई सुननी है? सच्चाई सुननी है तो फिर बातचीत करते हैं थोड़ी। चुनाव का समय है,